सभी को नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को सभी को आज जो आपकी जो क्लास है वो अलग हटकर है। आज मैं जो आपके सामने जो दिखाऊँगा, आपने जो कुछ ही पढ़ा है, आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा, आपने ड्रॉप स्टेटमेंट पढ़ा, आपने इंसर्ट पढ़ा, आपने अपडेट पढ़ा, आपने डिलीट पढ़ा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बने होते हैं, किस तरह से हम उस क्वेश्चन को करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि मेरा पढ़ाने का फ़ायदा तभी है, जब आप क्वेश्चन को समझ लें और आप उसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर सकें और आप आंसर सही लिख सकें, तभी तो मेरा फ़ायदा है कि आपका वो मेहनत सफल हो गया। अब देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। वीडियो कट नहीं रहे, शायद सारा टॉपिक दिखाई पड़ रही है क्लियर? थोड़ा तिरछा स्लाइड होगा, लेकिन सारे कुछ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मैंने होमवर्क करके लिया है। यहाँ पर मैं इस आंसर को अभी लिखूँगा नहीं। मैं सारे आंसर को यहाँ पर बोल कर बताऊँगा। आप ध्यान से सुनना, आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊँगा, 15 मिनट का होगा ये और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो बोलूँगा, उस क्वेश्चन्स को आप खुद से करेंगे। क्योंकि पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट, रीड स्टेटमेंट, उस बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। आप सोच रहे हो कि सर अगर क्वेश्चंस पेपर आप ये दे देते पीडीएफ तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि हम बनाते, हम कोशिश करते, फिर आप देखते कि कितना क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक पर क्वेश्चन होनी चाहिए। आप वो उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको आनी चाहिए। अब देखिए जैसे कि लिखा हुआ है ए करके राइट ए एसक्यूएल कमांड क्वेश्चन 1 टू 10 यानी क्वेश्चन 1 टू 10 है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। क्वेश्चंस 1 टू 10 है। आपको मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस किस तरह के हैं, क्या-क्या लिखे हुए हैं। उस स्लाइड को अब यहाँ पर पहले क्वेश्चंस देखेंगे, टेबल नाम लिखा हुआ है। फिर आवाज आ रही होगी पेपर का और हाँ, ये नीचे है, नीचे स्लाइड था। मैं ढूँढ रहा था क्योंकि पेज बिखरे होते हैं। जब मैं बनाता हूँ, जब लिखता हूँ तो पेज बिखरे बिखरे हो जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा अभी, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला राइट ए एसक्यूएल कमांड क्वेश्चन 1 टू 10 ये दोनों को हटा देता हूँ मैं स्लाइड को। बस इसी को दिखाता हूँ आपको। देखिए, राइट एसक्यूएल कमांड क्वेश्चन 1 टू 10 टेबल हॉस्पिटल है, एचएनएम कॉलम है आपके, एस कोड आपके कॉलम है, डॉक्टर कॉलम है, पेशेंट कॉलम है, डिजीज आपके कॉलम है और फीस कॉलम है। कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर है, रिकॉर्ड आपके हैं। ये मैटर आपको नहीं करता है। आपके सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखे होंगे, राइट एसक्यूएल कमांड क्वेश्चन 1 टू 10 होंगे, क्वेश्चन 1 टू 5 होंगे, कुछ टेबल का नाम दिया होगा, ठीक है, कुछ कॉलम्स के नाम होंगे और कुछ यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड आपके होंगे। क्वेश्चन इसी टाइप्स के होंगे। मैंने इस टेबल को लंबा बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएं। अब देखिए, मैं क्वेश्चंस आपके सामने में लेता हूं। मैं बस टेबल का ये क्वेश्चन देखिए स्टार्ट है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है,
डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल टेबल। तो सबसे पहले पहचानना होगा कि डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल टेबल में क्या यूज होगा? ड्रॉप का। क्यों यूज होगा? आपने पढ़ा है ना कि जब किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं? ड्रॉप। इसका आंसर क्या होगा? ड्रॉप टेबल हॉस्पिटल सेमीक्लॉन। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्वेश्चन है डिलीट स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल टेबल। हॉस्पिटल क्या है? टेबल नेम है। क्या बोल रहा है हटाने के लिए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हटाना है तो किसका यूज करते हैं? ड्रॉप का। रिकॉर्ड नहीं हटानी है, रिकॉर्ड होता है ना, डिलीट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हटाने के लिए बोल रहा है? टेबल का स्ट्रक्चर। तो क्या यूज होगा? ड्रॉप। आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं इसका। ड्रॉप टेबल हॉस्पिटल सेमीक्लॉन। डॉट और कॉमा होता है सेमीक्लोन। मैंने दिखाया था ना सेमीक्लोन कैसे यूज करते हैं, दिखाया है ना आपको सेमीक्लोन। सेमीक्लोन मैं दिखा दूं कहाँ है, कैसे सेमीक्लोन यूज करते हैं, या आप देख लो। मैं आपको एक लिख कर दिखा देता हूं। ये देखिए, सेमीक्लोन ऐसे होता है, ये डॉट कॉमा, इसी को सेमीक्लोन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, इसी को बोलते हैं सेमीक्लोन। इसको, इसको और इसको। ठीक है, आपने देख लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ड्रॉप टेबल हॉस्पिटल सेमीक्लॉन। दूसरा क्वेश्चन है लिस्टिंग हॉस्पिटल कोड, हॉस्पिटल नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल विच डिजीज इज फीवर। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में जो आपके लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? आपके टेबल नेम। टेबल क्या? हॉस्पिटल है। टेबल आपकी क्या है? हॉस्पिटल है आपकी, है ना। टेबल आपकी हॉस्पिटल है। और देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा? हॉस्पिटल कोड। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो लिखा होता है ना कॉलम, क्वेश्चन में जो लिखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हॉस्पिटल कोड लिखा है। देखिए हॉस्पिटल कोड लिखा नहीं है, ये देखिए यहाँ सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ना हॉस्पिटल कोड। हॉस्पिटल कोड दिखा रहा है ना। क्वेश्चन में लिखा है लिस्टिंग हॉस्पिटल कोड, हॉस्पिटल नेम एंड फीस ऑफ हॉस्पिटल विच डिजीज इज फीवर। तो हॉस्पिटल कोड रेफर करेगा एच कोड को, हॉस्पिटल नेम रेफर करेगा एच नेम को, और फीस का तो फीस ही कॉलम है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट। सिलेक्ट क्यों होगा? क्योंकि लिस्टिंग बोल रहा है ना बेटा। देखिए फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में जो कॉलम नेम दिया होता है वो नहीं होता है, टेबल में जो कॉलम नेम दिए होते हैं वो होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिस्टिंग, लिस्टिंग आपका हॉस्पिटल कोड, तो यहाँ पर है आपका एच कोड, तो होगा सिलेक्ट एच कोड होगा। और हॉस्पिटल नेम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? टेबल में एच नेम लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे सिलेक्ट एच कोड कॉमा एच नेम, फिर कॉमा फीस है ना, एंड में लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा फीस फ्रॉम हॉस्पिटल। फिर बोला विच विच क्या डिजीज इज फीवर है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट एच कोड कॉमा एच नेम कॉमा फीस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिजीज इक्वल का साइन होगा, डबल कोट में फीवर सेमिक्लोन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है, पेंसिल है, लेकर बैठे हैं, तो अगर नहीं भी है तो फिर से ले आइए, दोबारा वीडियो आप चला के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आपके पास जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो टेबल नेम के अंदर जो कॉलम नेम होता है वही लिखते हैं। हॉस्पिटल नेम एच नेम को रेफर करेगा, हॉस्पिटल कोड एच कोड को रेफर करेगा, हॉस्पिटल के डॉक्टर नेम डॉक्टर कॉलम को रेफर करेगा, पेशेंट लिखा होगा पेशेंट, हॉस्पिटल पेशेंट तो पेशेंट को रेफर करेगा। तो इस बात को ध्यान लीजिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एज ए टेबल के कॉलम के अनुसार नहीं होते हैं, उससे मिलते जुलते वर्ड्स को लिखते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बता दिया ना, सिलेक्ट एच कोड कॉमा एच नेम कॉमा फीस, एंड नहीं लगेगा, कॉमा ही लगता है, कॉमा फीस फ्रॉम लगाते हैं हॉस्पिटल, कंडीशन लिखा है ना, वेयर वेयर डिजीज इक्वल का साइन डबल कोट में फीवर सेमिक्लॉन।
ठीक है, समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन पहचानिए कि क्या यूज़ होगा। मॉडिफाई डिजीज़ नेम हर्ट टू कार्डियोलॉजी। तो आपको बताया था ना कि जहाँ भी रिकॉर्ड चेंज करते हैं, वहाँ क्या यूज़ होता है? अपडेट का। तो पहले हमें क्वेश्चंस में पहचानना होगा कि कहाँ पर डिलीट का यूज़ होगा, कहाँ पर अपडेट का यूज़ होगा। तो मॉडिफाई जहाँ लिखा है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी है, क्या यूज़ होगा? अपडेट। इसका आंसर क्या होगा? अपडेट हॉस्पिटल सेट डिजीज इक्वल डबल कोट में कार्डियोलॉजी वेयर डिजीज इक्वल डबल कोट में क्या होगा? आपका हार्ट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए आपने अपडेट पढ़ा है, मैंने आपको अपडेट का वीडियो दिया है। आप देखिए, फिर देखिए, रिप्ले करके देखिएगा। देखिए, सिंटेक्स क्या होता है अपडेट का? अपडेट टेबल नेम, सेट, कॉलम नेम। सेट के बाद कॉलम नेम कौन-सा आते हैं? जो चेंजिंग होती है, जो न्यू रिकॉर्ड होती है, वो सेट के बाद होता है और जो कंडीशन होता है ना, वो वेयर के बाद उस कॉलम नेम का रिकॉर्ड होता है। तो आंसर क्या होगा? अपडेट हॉस्पिटल सेट डिजीज कॉलम नेम सेट डिजीज इक्वल कार्डियोलॉजी, फिर लिखेंगे वेयर डिजीज इक्वल हार्ट सेमिकोलॉन। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। पहले पहचानिए कहां पर अपडेट का यूज होगा। मॉडिफाई डिजीज नेम हार्ट टू कार्डियोलॉजी, तो आंसर होगा अपडेट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमारा टेबल है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये हॉस्पिटल टेबल है। और डिजीज नाम का क्या कॉलम है, बोला है जिसका आपका हार्ट का बीमारी का नाम था, उसका नाम क्या करनी है? कार्डियोलॉजी। तो अपडेट हॉस्पिटल सेट डिजीज इक्वल कार्डियोलॉजी वेयर डिजीज इक्वल हार्ट सेमिकोलॉन। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल विच डॉक्टर नेम इज विपिन एंड डिजीज इज फीवर। तो बोला डिटेल्स दिखाने के लिए। डिटेल्स में क्या लगाते हैं? स्टार लगाते हैं, स्टिक लगाते हैं। स्टार का सिंबल लगाएंगे, सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड को दिखा देगा। तो डिस्प्ले कर रहा है तो सिलेक्ट का यूज करेंगे ना, तो क्या होगा? सिलेक्ट स्टार का सिंबल, स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर इक्वल। मैं फिर से बोल रहा हूं, डॉक्टर नेम लिखा हुआ है लेकिन टेबल के कॉलम में डॉक्टर कॉलम है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? डॉक्टर। डॉक्टर नेम नहीं, डॉक्टर होगा। तो क्या आंसर होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर इक्वल बिपिन एंड डिजीज इक्वल फीवर सेमिकोलॉन। दो कंडीशन है ना, बिपिन एंड डिजीज फीवर है ना, तो एंड लगाएंगे ना बेटा। तो क्या आंसर? फिर से बोला, फोर का आंसर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर इक्वल बिपिन एंड डिजीज इक्वल फीवर। क्योंकि दो कंडीशन है ना, एक बीपीन होना चाहिए, डिजीज होना चाहिए फीवर का। ठीक है, सेमीकोलन हो गया। अब देखिए, टू इंक्रीज 20% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिजीज। तो इंक्रीज कर रहा है फीस आपका, अपडेट होगा ना बेटा। तो आंसर क्या होगा? अपडेट हॉस्पिटल सेट क्या होगा? फीस इक्वल फीस प्लस फीस इंटू 20/100 वेयर डिजीज इक्वल कार्डियोलॉजी। अब देखिए कैसे, मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। डिजीज आपका क्या कार्डियोलॉजी बोल रहा है करने के लिए, फीस कॉलम में क्या बढ़ानी है? 20% आपका उसकी फीस बढ़ानी है। तो देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा। अब क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे मेरे समझ से, कटना तो नहीं चाहिए। देखिए, टू इंक्रीज 20% फीस ऑफ कार्डियोलॉजी डिजीज। तो अपडेट का यूज क्यों होगा? क्योंकि हमारा फीस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फीस के रिकॉर्ड हमारा मॉडिफाई हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो अपडेट का यूज होगा। अपडेट का यूज कैसे करते हैं? अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम। कौन से कॉलम के रिकॉर्ड को चेंज करनी है? तो किसका? फीस का। तो क्या होगा आंसर? मैं फिर से आंसर बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। अपडेट हॉस्पिटल सेट फीस इक्वल फीस प्लस फीस इंटू 20/100। 20 से डिवाइड देंगे 100 में, है ना। 20/100 वेयर डिजीज इक्वल कार्डियोलॉजी सेमिकोलॉन। मैं इसको नेक्स्ट में बना कर दे दूंगा, दिखा दूंगा आपको। मैं तो इसलिए अभी नहीं दिया कि ताकि आप क्वेश्चन में समझें और अपने आप दिमाग लगे। देखिए, जब तक आपके भी तो थोड़ा सा दिमाग लगनी चाहिए ना क्वेश्चंस में।
मैं इसका दे दूँगा बनाकर वीडियो, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, लेकिन आप पहले खुद से करें। मैं इसलिए इसके सामने आंसर नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। टू ऐड न्यू रो ऑफ अबव टेबल फ्लॉविंग, है ना? अब देखिए क्या करनी है, रो ऐड करनी है। रो देखिए टू ऐड न्यू रो, रो मतलब क्या होता है? इंसर्ट का यूज़ करेंगे ना। अब तो क्या होगा देखिए क्या-क्या बोला ऐड करने के लिए? एम्स है, दिल्ली है, फिर आपका AI20 है, जो भी है डॉक्टर पीके, खान, मनीषा, फीवर 700। तो ये देखिए हॉस्पिटल टेबल है आपका, ये देखिए हॉस्पिटल टेबल है ना आपका, है ना हॉस्पिटल टेबल? तो ये सारे में रिकॉर्ड एक नीचे ऐड करनी है, इसके नीचे क्या करनी है? रिकॉर्ड को ऐड करनी है, तो क्या होगा? इंसर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इंसर्ट इनटू हॉस्पिटल वैल्यूज लिखकर ब्रैकेट में ये सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ब्रैकेट में एम्स दिल्ली, है ना? सेम उतारेंगे कॉमा, फिर AI20 सेम उतारेंगे जैसे लिखा हुआ डबल कोट में कॉमा, फिर डॉक्टर पीके खान भी होगा डबल कोट में, फिर मनीषा भी डबल कोट में आपका होगा सेम, फिर फीवर डबल कोट में, फिर 700 ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। नंबर के साथ हम सिंगल कोट डबल कोट का यूज नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन 6 भी आपके हो गए। अब अभी तो आपके 4 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी करा देता हूँ। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो स्लाइड को मैं सही कर लूँ। समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर के आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टू डिलीट डिजीज इज ENT एंड हॉस्पिटल नेम इज अपोलो। देखिए डिजीज नाम का ही कॉलम है, आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप देखिए सामने देखिए, सामने देखिए, डिजीज नाम का कॉलम है। डिलीट के लिए बोला है, रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है ना। डिजीज नाम में जो ENT है ना रिकॉर्ड, उसको डिलीट करनी है। हॉस्पिटल नेम जो अपोलो है उसको डिलीट करनी है। तो देखिए एच नेम आएगा, हॉस्पिटल नेम के कॉलम के जगह पर क्या आएगा? एच नेम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हॉस्पिटल नेम, रेफर किसको करेगा? एच नेम को। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में आएंगे ना, तो वहां डायरेक्ट लिखा नहीं रहता है सेम टू सेम कॉलम नेम, वो कभी कभी अपने मन से भी ऐड करके बताते हैं। हॉस्पिटल नेम ये है, अपोलो है, तो हॉस्पिटल नेम किसको रेफर करेगा? एच नेम को रेफर करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिजीज इक्वल ENT डबल कोट में एंड क्या? एच नेम इक्वल अपोलो सेमीकोलन। मैं नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगा, वो 15-20 मिनट का होगा वीडियो इसका आंसर। मैंने आंसर इसलिए सामने नहीं लिखा कि आप अपनी दिमाग भी लगाएं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का डिलीट फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिजीज इक्वल ENT एंड एच नेम इक्वल अपोलो सेमीकोलन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 8 में क्या है? टू ऐड न्यू कॉलम वर्ड वेरकर 20 नॉट नल। मैंने बताया था ना कि जब हमें कॉलम को ऐड करना होता है तो हम अल्टर का यूज करते हैं। मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, अल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अल्टर का बहुत काम होता है। अल्टर का कॉलम को ऐड करना, कॉलम को हटाना, कॉलम के डाटा टाइप के साइज को मॉडिफाई करना, कॉलम का नाम चेंज करना, फिर आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉटनल आपको ऐड करनी है बाद में, ट्रिल बनाने के बाद भी, तो भी हम अल्टर का यूज करते हैं। तो अल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर अल्टर से आएंगे। टू ऐड न्यू कॉलम वर्ड वेरकर 20 नॉट नल, तो क्या आंसर होगा? अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम हॉस्पिटल, फिर ऐड लिखेंगे वार्ड वेरकर 20 नॉट नल सेमीकोलन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्टर को का मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ है, अल्टर करके वीडियो होगा, आप सर्च कर लेंगे मेरा आप। उसमें मैंने पढ़ा भी रखा है, नोट्स भी उसमें लिख रखा है, सब कुछ क्लियर है कहाँ पर अल्टर का यूज करते हैं। क्या आंसर होगा इसका? अल्टर टेबल हॉस्पिटल एड वार्ड वेरकर 20 नॉट नल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी पेस्ट होगा। ठीक है ना बेटा? और बाद में सेमीकोलन। क्वेश्चन 9 आ जाइए। टू डिस्प्ले डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम, फीस विच हॉस्पिटल कोड इज A07 एंड फीस बिलो 1500। देखिए जहां पर बिलो का मतलब होता है लेस देन का सिंबल होगा। अब देखिए मैं बिलो के लिए आपको सिंबल बता देता हूं।
देखिए बिलो के लिए सिंबल कैसे होगा, देखिए एबव होगा तो ग्रेटर देन होगा, अब बिलो होगा तो लेस देन, ठीक है ना। ये लेस देन का सिंबल होता है, इसे बिलो के लिए आप यूज करोगे। मैं पढ़ाऊंगा आगे, आगे पढ़ाना है। मैं एक्चुअली सिलेबस को लेके चल रहा हूँ ना, ये आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस जो है ना, इसके बाद आपको बोला है कि आप ऑपरेटर पढ़ाइए बच्चों को, एंड और नॉट का, ग्रेटर देन लेस देन का, ये सब ऑपरेटर पढ़ाना है, बाद में पढ़ाना है। तो मैं इसी चीज को कवर कर रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके क्या है, आपके 9 है। तो इसमें क्या होगा आपका, सिलेक्ट डॉक्टर नेम में क्या होगा, डॉक्टर, क्योंकि मैंने पहले दिखाया आपको, मैंने आपको पहले दिखाया है ना कि डॉक्टर नेम में डॉक्टर लिखा हुआ है कॉलम में, तो हम डॉक्टर लिखेंगे। तो क्या होगा, सिलेक्ट डॉक्टर कॉमा पेशेंट नेम में पेशेंट होगा, क्योंकि पेशेंट ये रेफर कर रहा है ना, ये पेशेंट है, पेशेंट नेम नहीं है कॉलम में। भले ही क्वेश्चंस में यहाँ पर पेशेंट नेम लिखा है, लेकिन हम पेशेंट लेंगे, तो क्या होगा, सिलेक्ट डॉक्टर कॉमा पेशेंट कॉमा फीस, है ना, फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एच कोड इक्वल डबल कोट में A07 एंड फीस बिलो का लेस देन, फीस लेस देन 1500 सेमिकोलॉन। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बोल देता हूं। मैं इसका वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, आप मिलाएंगे, मैं एक दो दिन बाद ही इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग मिला लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्ट डॉक्टर कॉमा पेशेंट कॉमा फीस फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर एज कोड इक्वल A07 एंड फीस लेस देन, ऐसे ऐसे लेस देन 1500 सेमिकोलॉन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, टू डिलीट कॉलम नेम इज फीस। तो इसमें क्या होगा, डिलीट का यूज होगा ना, क्योंकि कॉलम नेम क्या है, आप, हाँ सॉरी, डिलीट, डिलीट का नहीं, आपका अल्टर का ही यूज होगा ना, क्योंकि डिलीट कॉलम को डिलीट कर रहा है, रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर रहा है ना। रिकॉर्ड को डिलीट करता है तो हम डिलीट का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फीस नाम की जो कॉलम है, ये जो फीस नाम का जो कॉलम है ना, उसी को बोल रहा है आप हटाइए। तो क्या यूज करेंगे, अल्टर का। कैसे होगा, अल्टर टेबल हॉस्पिटल ड्रॉप फीस सेमिकोलॉन। हो गया आंसर इसका। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आपको समझाया आप खुद से क्वेश्चंस करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए, मैंने क्या आंसर बोला उसको, और आप उससे मिलाइए, ताकि आपको आ जाए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड को ही बोलेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चंस का वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि आपने जो पढ़ाई की, आपने सेलेक्ट पढ़ा, आपने अपडेट पढ़ा, आपने डिलीट पढ़ा, आपने ड्रॉप पढ़ा, आपने अल्टर पढ़ा, आपने इंसर्ट पढ़ा, तो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कैसे कर पाएंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्रयास है कि सही बच्चों को आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। देखिए सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। जहाँ तक सहयोग बने, सहयोग करनी चाहिए। अगर आपका कुछ नहीं जा रहा, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो सहयोग करनी चाहिए। कोई भी आपका मेहनत कर रहा, आपके लिए कर रहा है, उसमें उसका भी फ़ायदा है, तो आपका भी फ़ायदा है। दोनों तरफ से चलती है हर चीज़ें। तो अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड से शेयर कर देंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर भी आने वाला है। और अगर आगे चलकर आप बीटेक करते हैं, कंप्यूटर साइंस लेते हैं, आईटी लेते हैं, या एआई लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो डाटाबेस आपके ही है, डाटाबेस में अंतर नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग भी एमसीए कर रखे हैं, हम लोग भी कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर रखे हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ फिर से कि आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, केवल 12th तक ही सीमित नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है, आप जेईई की तैयारी करेंगे, आप कल को सॉफ्टवेयर फील्ड में कंपनी में जाएंगे। रियल लाइफ में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, जो डाटाबेस होता है। तो डाटाबेस ऐसे ही होते हैं, वहां पर कुछ नाम टेबल का हो, कुछ कॉलम्स का नाम हो, कुछ रिकॉर्ड होंगे, वो डाटाबेस ऐसे ही मैनेज होते हैं। क्योंकि आपकी टॉपिक क्या है, डीबीएमएस है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डीबीएमएस क्या होता है, तो होता है
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटा को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? इंसर्ट के द्वारा कर रहे हैं, अपडेट के द्वारा कर रहे हैं, डिलीट के द्वारा यूज़ कर रहे हैं, अल्टर के द्वारा यूज़ कर रहे हैं। हमारी जहाँ रिक्वायरमेंट है डाटा का जिस तरह से हम वैसे कर रहे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड से शेयर करेंगे। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और थैंक्स थैंक्स अ लॉट। आप वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्या-क्या सुधार किया सकती है? मैं आपको बातों को ध्यान में रखकर मैं उसमें चेंजिंग करना चाहूँगा। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।